हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में फ्रेंड्स एक कंपनी को डिस्कस करेंगे, एमटार टेक्नोलॉजीज। फ्रेंड्स, कभी भी हम एक कंपनी को स्टडी क्यों करते हैं या हमारे फोकस में क्यों आ जाती है, या तो उसमें बहुत बड़ी तेज़ी बनती है या तो उसमें बहुत बड़ी गिरावट होती है। तो दोनों ही फ्रंट पर हमारा जो फोकस चला जाता है उस कंपनी पर कि हम स्टडी करें कि तेज़ी बनी है तो क्यों बनी है, अगर गिरावट भी आई है तो क्यों आई है। तो अगर हम चाहते हैं फ्रेंड्स, ये स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो हमारी जर्नी है वो लॉन्ग टर्म तक हो, ठीक है, तो हमारे जो डिसीजंस हैं उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए सो दैट हम मार्केट में लंबे टाइम तक जो है टिके रहें। तो इस चीज़ की हैबिट हमें डेफिनेटली होनी चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी में तेज़ी हो तो हमें पढ़ने की आदत होनी चाहिए कि हम पढ़ें कि वो तेज़ी क्यों है, गिरावट भी आई है तो वो क्यों है। तो अगर हम फ्रेंड्स एमटार टेक्नोलॉजी को भी स्टडी करें तो पिछले काफ़ी टाइम से ना इसमें एक नेगेटिविटी बनी हुई है। तो अगर आप देखो पिछले 5 दिन का चार्ट पैटर्न, कंपनी में फ्रेंड्स 10% से ज़्यादा की गिरावट है, और गिरावट भी ऐसी वैसी नहीं है। आप देख लो लोअर सर्किट लगे हुए हैं, तो ये पैटर्न है गिरावट का कि लोअर सर्किट लगा रही है कंपनी। और अगर आप फ्रेंड्स थोड़ा सा लंबा चार्ट पैटर्न भी देखो, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखो, तो अगर आप देखोगे कि 30% से ज़्यादा की गिरावट है कंपनी में। तो अब फ्रेंड्स फोकस आ जाता है इस कंपनी पर कि क्यों ऐसी बात, क्या बात होगी, कंपनी में कोई प्रॉब्लम है कि क्यों कंपनी में इतनी तेज़ गिरावट है, 1 महीने में 30% से ज़्यादा की गिरावट बनी हुई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें रीज़न पता होना चाहिए कि कंपनी में अगर गिरावट है तो क्यों है। सबसे पहले फ्रेंड्स रीज़न यही है कि एआई को लेकर इस कंपनी का फ्रेंड्स एआई में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एआई को लेकर इनके बहुत बड़े दरवाजे ओपन हुए, एक अपॉर्चुनिटी ओपन हुई इस कंपनी के लिए, जिसकी वजह से हमने देखा कि एआई को लेकर जैसे बाकी कंपनीज में तेज़ी बनी हुई थी वैसे इस कंपनी में तेज़ी बनी। जैसे आपने देखा ना, साउथ कोरिया में कंपनीज हैं, एसके हीनेक्स, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज हैं जो एआई को लेकर काम कर रही हैं। जैसे बाकी कंपनीज में तेज़ी बनी एआई को लेकर, वैसे इस कंपनी में भी तेज़ी बनी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि एआई को लेकर ये क्या कर रही है कंपनी। यस फ्रेंड्स, एआई जो है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, उसको लेकर जो है इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हुई थी, जिसके चलते इस कंपनी में तेज़ी बनी। अब एआई को लेकर फ्रेंड्स इस कंपनी में तेज़ी इसलिए बनी थी क्योंकि इस कंपनी की जो पार्टनरशिप हुई थी ब्लूम एनर्जी के साथ हुई थी। तो ब्लूम एनर्जी क्या करती है फ्रेंड्स, वो फ्यूल सेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एआई डेटा सेंटर्स को। जैसे कि फ्रेंड्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एआई जो है एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, अगर ये डेवलप होगी तो उसके साथ बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस भी जो हैं डेवलप होंगे। जैसे अगर एआई बड़ा बनेगा तो उसके लिए डेटा सेंटर्स चाहिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, पावर सेक्टर की ग्रोथ होगी, पावर सेक्टर इक्विपमेंट की ग्रोथ होगी। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ग्रो करेंगे जैसे जैसे एआई ग्रो करेगा। तो उसी से रिलेटेड है ये कि ब्लूम एनर्जी जो है एआई डेटा सेंटर्स में जो है सेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एमटा टेक्नोलॉजीज की जो है पार्टनरशिप हो गई ब्लूम एनर्जी के साथ। तो इसके साथ क्या हुआ कि एमटा टेक्नोलॉजीज में एक अच्छी तेज़ी बनी, जैसे एआई कंपनीज में बनी। तो ये तेज़ी जब बनी तो किसी ना किसी पॉइंट पर आकर रुकती भी है, तो अब वो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है जैसे बाकी एआई कंपनीज में हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको मैंने कुछ रीजंस बता दिए कि कंपनी में तेज़ी क्यों बनी और कंपनी में गिरावट क्यों आ रही है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है कि हम क्या करें इस शेयर में। जैसे कि टॉप लेवल से 30% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है, तो अब हम करें क्या। जो अब शेयर अगर टॉप लेवल से डाउन आ चुका है तो और थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें, होल्ड करके रखें। अगर एक्यूमुलेट नहीं करना तो होल्ड करें एटलीस्ट, या सेल कर दें, क्योंकि कंपनी में कुछ अगर गड़बड़ है तो सेल कर दें। तो ये अब डिसीजंस लेने पड़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये कन्फ्यूजन आ जाती है। सम टाइम्स जो है रिटेल इन्वेस्टर पैनिक कर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसने कोई भी स्टडी करके शेयर नहीं खरीदा होगा तो वो इन्वेस्टर जो है डेफिनेटली पैनिक करेगा कि टॉप लेवल से अगर 30% से ज़्यादा की गिरावट है शेयर में तो वो क्या करेगा। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर ने फ्रेंड्स स्टडी करके, रिसर्च करके शेयर खरीदा होगा, बिजनेस को अंडरस्टैंड करके शेयर खरीदा होगा, तो उसके लिए पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि कंपनी में होता क्या है कि अगर तेज़ी बनती है तो कभी कभी गिरावट भी आएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अब स्टडी करते हैं कि कंपनी में हुआ ये सब चीज़ें जो हुई हैं, तो अब करें क्या आगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स थोड़े से बता देती हूँ।
जैसे आप कंपनी का ऑल टाइम चार्ट पैटर्न देख सकते हो कि शुरू से लेकर अब तक जो कंपनी कैसे ट्रेड कर रही है। शुरू में कंपनी में एक तेज़ी बनती है, फिर गिरावट आ जाती है, फिर कंपनी में तेज़ी बनती है शेयर में, फिर गिरावट आ जाती है। तो ये होता क्या है, ये पार्ट है फ्रेंड्स शेयर का। स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो तो अगर आप नंबर 1 कंपनी भी ले लोगे ना, तो उसमें आपको यही पैटर्न दिखेगा। अगर तेज़ी आई है तो गिरावट भी आएगी। अगर एक टाइम पे कंपनी ने तेज़ अपनी दौड़ लगाई है तो उसके बाद कहीं ना कहीं शेयर रुकता भी है। तो यही फ्रेंड्स हुआ फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपके सामने मार्क करके रखा है कि 5 दिसंबर 2025 मतलब रफली दिसंबर 2025 के आसपास जो है कंपनी में एक अच्छी जो है तेज़ी बनी ऊपर की तरफ, और कंपनी ने अपना टॉप का हाई लेवल जो है टच किया 7 से 8 हज़ार के आसपास। ठीक है ना। वो क्यों, वो जैसे हमने डिस्कस किया कि एआई को लेकर एक अच्छी न्यूज़ आई थी, इसके चलते जो है जैसे एआई में तेज़ी बनी, कंपनीज में तेज़ी बनी, वैसे इस कंपनी में भी तेज़ी बनी। अब टॉप लेवल से कहीं ना कहीं शेयर रुकेगा, कहीं ना कहीं जो है वैल्यूएशंस हाई हो जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को लगेगा कि हाँ हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अच्छे प्रॉफिट्स बन चुके हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, शेयर पर एक इम्पैक्ट आता है, सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो टॉप लेवल से जो है प्रॉफिट बुकिंग आई, तो 2300 का शेयर, 2300 के आसपास चल रहा था जो शेयर, वो 7-8 हज़ार तक जब पहुंचा तो टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई। अब वो शेयर 5 हज़ार के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये तो हो गया टेक्निकल रीजन फ्रेंड्स, कि एक ना एक टाइम पे जो है शेयर जो है ओवर वैल्यूड हो जाता है, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अब फ्रेंड्स कुछ फंडामेंटल जो है ट्रिगर्स जो है स्टडी कर लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स तो नहीं खराब हो गए। अगर आप उसमें देखो तो उसमें सबसे पहले हम क्या स्टडी करते हैं, बैलेंस शीट। तो अगर आप रिजर्व्स देखो तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो ग्रोइंग मोड में है, जैसे कि पहले 90, 646, 700, 795। तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं, मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं। प्रॉफिट्स में से ही तो रिजर्व्स जो है, मतलब रिजर्व्स का पोर्शन जो है मतलब साइड पे रखा जाता है। तो रिजर्व्स कहाँ से निकलते हैं, प्रॉफिट्स में से। तो अगर रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं मतलब प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं। अगर आप कंपनी की बोरोइंग्स भी देखो तो कंपनी अगर बोरोइंग्स जो है इंक्रीजिंग मोड में है, तो इसका मतलब प्रॉफिट्स अगर अच्छे हो रहे हैं, कंपनी अगर बोरो कर रही है और उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर रही है, तो वो तभी तो प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। अगर बोरोइंग ज़्यादा हों, ठीक है ना, और प्रॉफिट्स ना हो, तो कंपनी लॉस में आ जाएगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। टोटल एसेट्स भी अगर देखें फ्रेंड्स, वो भी ग्रोइंग मोड में है, और करंटली 1700 प्लस के जो हैं टोटल एसेट्स हैं। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा प्रोमोटर होल्डिंग भी देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास 29% के आसपास का स्टेक है। एफआईज ने इनफैक्ट अपना स्टेक इंक्रीज किया है 24% के आसपास। डीआईज ने भी अपना जो है स्टेक 22% के आसपास रखा हुआ है। पब्लिक के पास भी 23% के आसपास का स्टेक है। तो क्या इससे हम क्या समझें कि ऑलमोस्ट हर सेगमेंट ने एक अच्छी पार्टिसिपेशन की हुई है कंपनी में, एक अच्छा जो है ग्रोथ है शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी। अगर हम फ्रेंड्स रिजल्ट्स भी देख लें तो करंट रिजल्ट्स जो मार्च 2026 के ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट्स देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो, पहले 154 था, फिर कम हो गया 112, फिर 121, अब 171। अगर हम सीधा नेट प्रॉफिट पर आ जाएं फ्रेंड्स, पहले 104 था, फिर कम हो गया 56, फिर कम हो गया 54, अब जो है 95 के आसपास चल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है फ्रेंड्स कि ठीक ठीक रिजल्ट्स हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस कुछ खास जो है ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या टॉप लाइन भी देखें तो सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन उसका प्रेशर जो कंपनी पर आ रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। तो रिजल्ट के फ्रंट पर देखें तो ठीक ठीक काम कर रही है कंपनी, लेकिन कंपनी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी कब ओपन हुई थी, एआई को लेकर। तो एआई में अगर तेजी बनी तो इस कंपनी के लिए भी एक नए दरवाजे खुल गए। और अगर हम फ्रेंड्स कंपनी के जो हैं मतलब थोड़ा सा कंपनी के बारे में स्टडी भी करें कि कंपनी करती क्या है, किस फील्ड में काम करती है। कंपनी काम करती है फ्रेंड्स डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर्स। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1970 में। तो मतलब सारे के सारे जो हैं ग्रोइंग सेक्टर्स हैं जिसमें कंपनी ये काम करती है। कंपनी के फ्रेंड्स जो हैं हैदराबाद में 7 यूनिट्स हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं कंपनी के। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं फ्रेंड्स, जो टेक्निकल फैक्टर्स और फंडामेंटल फैक्टर्स हमने स्टडी किए हैं कंपनी के बारे में। तो ये क्या बताते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको लगता है कि कंपनी के आने वाले टाइम में कुछ गड़बड़ है, जैसे कि आप करंटली अब रिजल्ट्स आएंगे कंपनी के, आप उसको स्टडी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट्स में कुछ भी कमी है, एज पर एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट नहीं आए, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि कंपनी में रहना है कि आपको एग्जिट करना है। और यहाँ आप देख सकते हो कि एवरेज रिजल्ट्स कैसे हैं कंपनी के, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी जो है रिजल्ट्स कैसे शो कर रही है। पिछले 5 साल 6 साल के रिजल्ट्स आप देख सकते हो टोटल।
तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कंपनी में रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते। तो ये कुछ रीजंस मैंने आपके सामने फ्रेंड्स शेयर किए कि कंपनी में तेज़ी क्यों बनी और गिरावट क्यों है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी वीकनेस है तो आप कंपनी में एग्जिट ले सकते हो, या आप थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हो कि कैसे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं फ्रेंड्स जिसको हम स्टडी करते होते हैं अगर हमने कंपनी में रहने के लिए डिसीजन लेना है कि नहीं लेना, अगर हमने होल्ड करना है, बाय करना है, सेल करना है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स जो हमें स्टडी करने चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगेन कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, जस्ट हमने डिस्कस किया है कि कंपनी में गिरावट है तो वो क्यों है, क्योंकि जो तेज़ी बनी थी वो रिवर्स हो गई, अब वो गिरावट आ रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।